काटा लगा सौंगल शेफाली जरीवाला को अभी अभी हार्ट अटैक आया और उसमें उनकी मौत हो गई। अगर इतनी फिट रोज जिम जाने वाली लड़की को हार्ट अटैक आ सकता है तो कल को किसी को भी आ सकता है। लेकिन शॉकिंग बात तो ये है कि हमारी बॉडी 7 से 8 दिन पहले हमें खुद से बता देती है कि हमें हार्ट अटैक आने वाला है। क्या होते हैं ये सिग्नल और हम इस पर बेहतरीन उपचार क्या कर सकते हैं। लास्ट में शेफाली को हार्ट अटैक आने का सबसे बड़ा रीजन क्या था वो भी जान लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हार्ट अटैक आने के 7-8 दिन पहले हमें ठंडा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, पूरी बॉडी पसीना पसीना हो जाती है। ये हार्ट अटैक का सबसे पहला सिग्नल होता है। पसीने के जैसे भी सिम्टम्स नजर आते हैं तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास पहुंचने की व्यवस्था करनी है। सेकेंड सिग्नल, अपर चेस्ट, अपर बैक और लेफ्ट हैंड में दर्द होता है, बेचैनी होती है और ये जो दर्द होता है सीधा कानों की तरफ जॉ में जबड़े में चला जाता है और पूरे सर तक चला जाता है। ये असहनीय सा दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाने की व्यवस्था करनी चाहिए। थर्ड सिग्नल जो होता है, हमारे चेस्ट पर भारी भरकम कोई चीज रख दी हो, इतना भारीपन महसूस होता है। नेक्स्ट सिग्नल, मतली उल्टी सा फील होना, चक्कर आना, बेहोशी सा फील होना। जनरली भयानक एसिडिटी होती है लेकिन एसिडिटी में और हार्ट अटैक के दर्द में काफी फर्क होता है। गैस एसिडिटी का जो दर्द होता है तो सीने के वो बीचों बीच होता है, इसमें चेस्ट पेन नहीं होता है, इसमें पेट दर्द भी होता है। हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो चेस्ट पेन और उसके साथ ही शोल्डर तक चला जाता है, जॉ तक मतलब जबड़े तक चला जाता है, कानों में दर्द होता है, भयानक तरीके से सर दर्द भी होता है और इसमें आंखें भी रेड हो जाती है। ऐसे सिम्टम्स अगर आपको नजर आते हैं तो तुरंत पेशेंट को डॉक्टर के पास पहुंचाने की व्यवस्था जल्द से जल्द करनी चाहिए। अब पेशेंट को अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था हो रही है तो बीच के 10 से 15 मिनट्स हमें मिल जाते हैं। तो हमें शुरुआती कौन से उपचार करने चाहिए वो हम जल्द से जल्द देख लेते हैं। फर्स्ट उपचार में हमें कोई भी पिन लेनी है या फिर एक निडल लेनी है, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो हमारे जो ये स्मॉल फिंगर है उसके नेल्स के एग्जैक्ट इस साइड में हमें हल्का सा प्रिक लगा लेना है, बिल्कुल थोड़ा सा ब्लड बाहर आना चाहिए। इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि स्मॉल फिंगर से हमारी हार्ट तक की नसें जाती है, जैसे भी हम प्रिक लगाएंगे तो हमारे हार्ट को एक रिफ्लेक्स जाता है और मरीज की जान बच जाती है। अस्पताल तक जाने तक उसे वक्त मिल जाता है। हार्ट अटैक आने से पहले वोमिटिंग सा फील होता है और बेहोशी सा फील होने लगता है तो ऐसे वक्त में हमें बिल्कुल सिंपल सा एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। ये हमारे व्रिस्ट पर इस प्रकार से मेजरमेंट लेना है। आपके 2 फिंगर्स आप ले सकते हैं और एग्जैक्ट 2 फिंगर्स के नीचे बीचों बीच ये जो प्रेशर पॉइंट होता है इसे हमें एक्टिवेट करना है। आप इसे 72 टाइम इस प्रकार से प्रेशर करना है, अच्छे से प्रेशर आना चाहिए, हल्का सा दर्द पेशेंट को महसूस होना चाहिए। इस प्रकार से आप इसे करेंगे तो तुरंत वोमिटिंग सा जो फील होता है उसमें काफी आराम मिल जाता है। हार्ट अटैक आने से 7-8 दिन पहले अगर आपको एसिडिटी होती है, गैस होती है, सीने में जलन होती है तो बिल्कुल सिंपल सा एक एक्यूप्रेशर पॉइंट करना है। हमें इस प्रकार से थंब को मेजरमेंट करना है, मतलब इस प्रकार से थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में हमें ये प्रेशर पॉइंट मिल जाता है। यहाँ पर हमें अच्छे से प्रेशर देना है, इतना प्रेशर देना है कि दर्द होना चाहिए। इस प्रकार से 60 टाइम या 72 टाइम हमें इसे एक्टिवेट करना है तो तुरंत आपकी एसिडिटी की जो संभावना होती है काफी कम हो जाती है। जनरली क्या होता है ना, एसिडिटी जब बढ़ती है तो जो बब्स होते हैं यहाँ पर अटकते हैं और वो निकलते नहीं है, मतलब फंसने लगते हैं, तो इसी के कारण हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। जैसे भी स्ट्रोक आता है तो सांसें फूलने लगती है, भारीपन महसूस होता है, एलर्जिक अस्थमा अटैक आने लगता है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें बिल्कुल सिंपल सा एक पॉइंट दबाना है। तो उसके लिए हमारा हाथ ऐसे आगे करेंगे और हमें नोज इस प्रकार से, जहां पर हमारी नोज टच होती है वहां पर हमें इस प्रकार से ये पॉइंट एक्टिवेट करना है और यहाँ पर अच्छे से प्रेशर देना है। ये जो प्रेशर पॉइंट है हमें 72 टाइम करना है, अच्छे से दर्द होना चाहिए। जैसे भी ये पॉइंट आप एक्टिवेट करेंगे तो जो एलर्जिक अस्थमा का अटैक होता है वो कम होने लगता है, चेस्ट में, हार्ट में आराम आएगा और तुरंत आपको कुछ वक्त मिल जाता है अस्पताल तक पहुंचने में। नेक्स्ट उपचार में मरीज को इस प्रकार से जमीन पर बैठाना है, दोनों पैरों को पास लाना है, मतलब घुटने में से इस प्रकार से पकड़ लेना है और एक छोटा सा जिंजर का टुकड़ा मतलब अदरक का टुकड़ा उसे चबाने के लिए देना है, चूसने के लिए देना है। इससे बॉडी में नाइट्रिक एसिड का प्रमाण बढ़ता है, नसें खुल जाती है और अस्पताल तक पहुंचने तक उसे वक्त मिल जाता है। नेक्स्ट आप मरीज को कार्डियक मसाज दे सकते हैं, इसका डेमो आपको यूट्यूब पर ऑनलाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट उपचार भी बिल्कुल सिंपल है। जैसे भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स नजर आने लगते हैं या फिर रेस्टलेस फील होता है तो तुरंत मरीज को जोर जोर से खांसने के लिए कहे। इतना खांसना है कि मरीज के आंखों में पानी आना चाहिए, इतना जोर से वो अगर खांसता है तो ब्लॉकेज निकल जाता है और मरीज की जान बच जाती है। अस्पताल तक पहुंचने तक के लिए उसे वक्त मिल जाता है। नेक्स्ट, मरीज को तुरंत एस्पिरिन की गोली देनी है। 325 mg में जो गोली आती है वो अगर उसे चूसने के लिए आप दे देते हैं तो तुरंत उसकी जान बचेगी। सावधानियां क्या रखनी है, मरीज ने अगर टाइट
टाइट कपड़े पहने तो तुरंत उसके कपड़ों के बटन खोल दे और उसे लूज कपड़े पहना दे। मरीज को डीप ब्रीदिंग करने के लिए कहे। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं। मरीज के पास ज्यादा भीड़ ना करे। मरीज अगर लेटा हुआ है तो उसके घुटनों के नीचे पीलो रखना है। मरीज को अगर हार्ट अटैक आ रहा है तो उसे कुछ भी खाने पीने के लिए ना देना है। अब देखेंगे कि यंग जनरेशन में हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं तो कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करने चाहिए। सबसे फर्स्ट लाइफस्टाइल चेंज क्या करना है, बाहर का खाना छोड़ना है। जैसे भी मैदे की चीजें, बर्गर, पिज्जा या फिर जो ऑयली स्पाइसी चीजें आप खाते हो या फिर कोल्ड ड्रिंक्स आप पीते हो, उसमें ढेर सारा शुगर होता है। इसके कारण क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और वो फैट्स बढ़ाता है और ये नसों में जमने लगता है, ब्लॉकेजेस बढ़ते हैं और हार्ट अटैक की संभावना बढ़ती है। जो भी घर में बनता है उसमें भी ऑयल काफी कम प्रमाण में यूज करना है। सेकेंड चेंज क्या करना है कि एक्टिविटीज होनी चाहिए। मॉर्निंग वॉक कम से कम 30 मिनट का जरूर होना चाहिए। आप घर में भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज, कभी कभी बाहर का खाना खा भी लेते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि सलाद को खाने में इंक्लूड करें। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है। इसके कारण हम जो भी गलत चीजें खाते हैं तो उसमें जो भी टॉक्सिन्स हमारे बॉडी में पनपते हैं तो उसे वो फ्लश आउट कर देता है। एक फ्रूट एवरीडे जरूर खाना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां वीक में कम से कम 3 दिन जरूर खाएं। नेक्स्ट, स्ट्रेस कम से कम लेना है। दिल खुलास जीना है तो ऐसा करने से आपका हार्ट हेल्दी रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। लास्ट हम जान लेते हैं कि शेफाली जरीवाला काफी एक्टिव थी, जिम जाती थी, लेकिन फिर भी उनकी हार्ट अटैक से मौत हुई। इसका एक ही रीजन था, वो एंटी एजिंग मेडिसिन यूज कर रहे थे तो यही एक कारण हुआ उनकी मौत का। तो हमेशा ध्यान में रखें कि गलत चीजें जो भी होती है वो हमें मेडिसिन के रूप में नहीं लेनी है। नेचुरली कई चीजें हैं जो हमें खूबसूरत बनाती है। बस इन चीजों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप हमेशा खूबसूरत दिखेंगे। तो ये अगर आप ध्यान में रखते हैं और ये जो वीडियो है अगर आप ज्यादा लोगों तक शेयर करते हैं तो कई सारे लोगों की जान बच सकती है। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, हेल्दी रहे। थैंक यू सो मच।